नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो रीजनिंग के पार्ट नंबर 37 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 36 तक के पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। जो आज हम 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो इसी तरह का आगामी सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर आए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को भी पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। हॉकी से इंडिया लिखा गया है, उसी तरह से बेसबॉल से क्या लिखा जाएगा इस क्वेश्चन मार्क पर, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। कुछ इसी तरह का सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। जो चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। कुछ इसी तरह का सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए, हॉकी से हमारा इंडिया लिखा गया है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बेसबॉल से हमारा क्या भरा जाएगा, या इस वाले क्वेश्चन मार्क पर ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया है। देखिए, हॉकी हमारा क्या होता है, जो हॉकी हमारा राष्ट्रीय इंडिया का राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, तो हमारा हॉकी दिया गया है। जो हमारा इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो हॉकी है। उसी तरह से बेसबॉल जो हमारा क्या होता है, जो बेसबॉल जो हमारा अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। जो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि हमारा 256 से हमारा 89 लिखा गया है, उसी तरह से देखेंगे 290 लिखा गया है, उसी तरह से देखेंगे 961 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, 256 को क्या करें कि हमारा 290 बन जाए। और देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया। देखिए, ये हमारा कितना होता है, तो ये हमारा 16 का स्क्वायर हो जाता है। देखिए, अब स्क्वायर कीजिए। 16 का स्क्वायर, जो हमारा 16 का स्क्वायर 256 होता है। जो 256 हमारा यहाँ दिया गया है, तो उसी तरह से देखेंगे 16 का स्क्वायर कर दिया गया है, और प्लस ये हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया गया है। तो हमारा देखिए, प्लस 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 289 होता है, और प्लस ऊपर से 1 ऐड कर दिया है। देखिए, 16 से हमारा 17 लिखा गया, इसमें भी हमारा प्लस 1 ऐड कर दिया गया है, और 217 का स्क्वायर हमारा 289 होता है, और प्लस 1 कर दिया गया। उसी तरह से देखेंगे जो हमारा 31 का स्क्वायर हमारा होता है 961 होता है। और उसी तरह से देखिए, प्लस हम जब 1 करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा, और 32 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हमारा 1024 होता है। 1024 होता है। और देखिए, प्लस हम 1 ऐड किए हैं, तो इसमें भी प्लस हम जब 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1025 हो जाएगा। जो देखिए, इसमें अंतर को देखेंगे तो हम इसमें भी प्लस हमारा 1 अंतर हुआ है,
1025 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर बनता है। देखिए 1025 भरा जाएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न को। ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इस साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है, हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। पहले हम किस लाइन से बनाने के को सोचेंगे तो देखिए पहले ई लाइन से सोचेंगे बनाने के, और फिर हम इस लाइन से नहीं होगा तो हम फिर इस लाइन से बनाने के काम करेंगे। ध्यान से देखिए, जब हम 11 और 2 और 4 को क्या करें कि हमारा 88 बन जाए, उसी तरह से देखेंगे 3 और 6 और 5 को क्या करें कि हमारा 100 बन जाए। उसी तरह से सोचेंगे कि हमारा 8 और 9 और 1 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। आप लोग ज़रूर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और बनाने के काम कीजिएगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए 11, देखिए सभी को आपस में हम गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 22 चौक जो हमारा 88 होता है। 88 में हमारा प्लस, देखिए 88 में जब हम प्लस 10 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 98 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 3 जो आपस में जब हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 × 30 और 30 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 90 में प्लस हम 10 कर देंगे तो हमारा 100 बन जाएगा। तो हम उसी तरह से सोचेंगे 8 और 9 को, जब हम 8 और 9 को आपस में गुना करेंगे तो 8 और 9 को गुना करेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। और 72 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 72 ही होगा। जो 72 और प्लस जब हम 10 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 82। जो 72 और प्लस 10 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 82 हो जाएगा। 82 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 82 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, एक विशेष कोड भाषा में राम को 160 तथा सन को हमारा 270 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बस को किस प्रकार लिखा जाएगा? ध्यान से देखिएगा, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए राम ABCD के अनुसार जब हम राम को देखेंगे तो राम हमारा कितना पर होता है? तो राम हमारा 18 पर होता है। और देखिए ए हमारा कितना पर होता है? तो 1 पर होता है। और एम कितना पर होता है? तो एम हमारा 13 पर होता है। देखिए आपस में सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 18 1 19 और हमारा कितना हो जाएगा? 19 और 13 हमारा 22 10 32 हो जाएगा। जब 32 में जब गुने 5 से हम गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 160 हो जाएगा। जो हमारा 160 यहाँ लिखा गया है। फिर हम उसी तरह से देखेंगे सन को, तो देखिए सन को लिखेंगे तो हमारा एस कितना पर होता है? तो एस जो हमारा 19 पर होता है। और उसी तरह से यू को देखेंगे तो यू हमारा कितना पर होता है? तो हमारा 21 पर होता है। और एन को देखेंगे तो हमारा कितना पर होता है? तो हमारा एन 14 पर होता है। उस सभी को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जो हमारा हो जाएगा 20 और 50 और 10
60 और हमारा 64 हो जाएगा। 64 में जब हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा गुना कर लीजिएगा। 5 और 20 के शून्य हाथ में 2 और 6 25 30 और हम देखिए 5 और 20 के शून्य और 6 25 30 और 2 हमारा 32 जो 230 पूरता है। देखिए जोड़ने में हमारा कुछ गलत हो गया है। देखिए एस कितना पर आता है, तो एस टी हमारा एस 19 पर आता है और यू हमारा कितना पर होता है, तो यू हमारा 21 पर होता है और एन हमारा 14 पर होता है। सभी संख्या को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 9 1 10 4 14 के 4 हाथ में 1 और 1 2 3 3 4 1 5 जो हमारा यहाँ 5 हो जाएगा, जो हमारा यहाँ 5 हो जाएगा, जो हमारा 54 होगा। और देखिए जब हम गुना करेंगे तो 5 और 20 के शून्य हाथ में 2 और उसी तरह से देखेंगे तो 50 25 हासिल 2 तो हमारा 27 जो 270 भरा जाएगा। 270 जो हमारा यहाँ लिखा गया है। उसी तरह से देखेंगे बस को क्या किस प्रकार लिखा गया है। देखिए बस जो बी हमारा कितना पर होता है, तो बी हमारा 2 पर होता है और यू कितना पर होता है, तो यू हमारा 21 पर होता है और हमारा एस कितना पर होता है, तो हमारा 19 पर होता है। और सभी संख्या को आपस में जब हम जोड़ लेंगे, जब सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सभी संख्या को आपस में 19 और 21 हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 40 हो जाएगा। 40 और 2 42 42 हो जाएगा। जो 42 गुने जब हम 5 करेंगे, जब 42 गुने 5 करेंगे तो हमारा 5 दूना 10 के शून्य और 5 चौक 20 और हमारा 1 21 जो हमारा 210 बनता है। 210 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला गया है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया है। देखिए 2 के बाद हमारा 3 लिखा गया है और 3 के बाद हमारा 7 और 7 के बाद हमारा 16 लिखा गया है और 16 के बाद हमारा 32 लिखा गया है और 32 के आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। देखिए पहले देखिए ऊपर के और हमारा श्रृंखला बढ़ रहा है तो हम पहले सोचेंगे अंतर को देखेंगे। पहले अंतर को देखेंगे तो हमारा 2 से हमारा 3 लिखा गया तो हम 1 का अंतर बनता है। 1 3 से हमारा 7 लिखा गया है तो इसमें हमारा 4 का अंतर बनता है। और 7 से जब हम 16 को देखेंगे तो हमारा 9 का अंतर बनता है। और 9 जब हम 16 से 32 को देखेंगे तो हमारा कितना बनता है, तो 16 का बनता है। देखिए किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर निकल कर आया जो हमारा देखिए 4 दिया गया है। 1 और 4 9 और 16 जो हमारा किसी न किसी संख्या के हमारा स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर जब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। जब हम 1 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही होगा और जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। और 4 का जब हम देखिए 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। देखिए 1 2 3 और 4 तो अगला हमारा संख्या जो 5 हो जाएगा और 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। देखिए 32 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर तो हम देखिए 25 का अंतर आता है तो 25 का अंतर आता है तो 32 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो जो हमारा 5 और 2 7 हो जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा 3 और 2 5 जो हमारा 57 हो जाएगा। 57 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 57 भरा जाएगा। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है मछली पानी हवा
किस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मछली से हमारा पानी लिखा गया है। देखिए मछली से हमारा पानी किसके साथ किसका संबंधित है या आप लोगों बतलाइए, जरूर कमेंट कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। देखिए मछली पानी और हवा, जो मछली पानी हवा दिया गया है। देखिए पानी के अंदर ही हमारा मछली होता है। पानी के अंदर क्या होता है, देखिए पहले पानी के लिए हम एक गोला बना लेंगे, पानी के अंदर ही हमारा मछली होता है और मछली हो गया। सबसे अलग जो हमारा हवा दिया गया है, सबसे अलग हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हवा हो जाएगा। जो इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है। देखिए कथन और निष्कर्ष से हमारा रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी तरह का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष को, पहले कथन को हम पहले वेन आरेख वेन डायग्राम पर पहले सेट कर लीजिएगा, तब आप निष्कर्ष को सही या गलत कीजिएगा। देखिए कथन में कह रहा है कि सभी अंगूर हरे हैं। जो हरे के लिए हम देखिए, फिर कथन 2 को पढ़िए तो कुछ हरे जो सखत है, जो देखिए ध्यान से देखिए किस तरह। देखिए अब जो कथन ए को पढ़िए, सभी अंगूर हरे हैं, तो हम हरे के लिए एक गोला बना लेंगे। देखिए हरे के लिए हम एक गोला बना लेंगे और हरे के अंदर ही हमारा अंगूर होता है। जो देखिए पहले हम यहाँ लिख लेंगे हरे, जो हरे हो गया, और हरे और अंगूर, जो अंगूर हमारा अंदर होता है, अंगूर हरे के अंदर ही हमारा क्या होता है, तो हमारा अंगूर होता है। देखिए अंगूर भी लिख लीजिएगा। जो अंगूर हो गया, और कुछ देखिए कुछ हरे जो सखत है, जो ध्यान से देखिए सखत के हम जो हमारा देखिए जो हमारा जो हरे और सखत के ही हमारा कुछ रिलेटेड है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारा एनी भी लिख लेंगे सखत, जो हम सखत लिख लिए हैं, जो सखत हो गया। और देखिए अब निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष पढ़ने के बाद आप वेन आरेख वेन डायग्राम को गलत कीजिए, पहले कथन को गलत कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले कोई निष्कर्ष को पढ़िए। कुछ हरे अंगूर है, जो देखिए हरे हमारा हियाँ दिया गया और अंगूर हमारा हियाँ है, जो हमारा जो सही बनता है। जो हरे के अंदर ही हमारा अंगूर होते हैं। देखिए ये निष्कर्ष हमारा सही है। और देखिए आगे निष्कर्ष 2 को पढ़िए, तो निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है कुछ सखत अंगूर है। जो देखिए हमारा सखत जो हमारा हियाँ दिया गया, अंगूर हमारा हियाँ दिया गया है, तो ये हमारा अलग अलग दिया गया है, तो हमारा निष्कर्ष 2 जो हमारा गलत हो गया। और देखिए निष्कर्ष 3 को पढ़िए, कोई अंगूर सखत नहीं है। जो कोई अंगूर जो हमारा सखत नहीं है, देखिए अंगूर के लिए हमारा हियाँ दिया गया और सखत के लिए हमारा हियाँ दिया गया है, तो हमारा ये भी निष्कर्ष हमारा गलती हो गया। और देखिए निष्कर्ष केवल एक ही सही है, जो केवल कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष एक सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को सही दर्पण छवि चुनिए। जो सही दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। जब हमारा देखिए दर्पण दिया गया, कुछ इसी तरह का दर्पण दिया गया है। जब इसको हम दाएं से लेकर बाएं में उल्टेंगे तो दाएं से चाहे बाएं में लाएंगे तो हमारा दर्पण चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले हम देखिए, जो हमारा बीच वाला दर्पण है जो हम उसी तरह से लिख लेंगे। हमारा देखिए लिया ई डाढ़ी खींचा गया है तो इसमें भी हमारा एक खींच लिए हैं। और देखिए जो इस साइड जो हमारा दिया गया है घसा हुआ, जो हमारा कुछ इसी जो हमारा घसा हुआ यहाँ पर भी हो जाएगा। और देखिए हमारा देखिए ए आर हमारा दिया गया है तो हम इसको ए आर लिख लेंगे। इस तरह का हमारा दर्पण छवि कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। जो सही क्रम बतलाने के लिए बोला जा रहा है, किस तरह का बोला जा रहा है, तो पृथ्वी और बृहस्पति और शुक्र, मंगल और बुध दिया गया है। तो हमारा किस तरह का सही क्रम बनेगा, ध्यान से देखिए। पहले हमारा हो जाएगा बुध, और बुध के बाद हमारा शुक्र हो जाएगा जो 3 नंबर, और जो 1 नंबर हमारा पृथ्वी हो जाएगा, और फिर 4 नंबर जो हमारा मंगल हो जाएगा, और 5 नंबर बृहस्पति हो जाएगा। 2 नंबर हमारा बृहस्पति हो जाएगा। जो 5 3 1 4 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 10 है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए कह रहा है बी का भाई ए है तो सी का पुत्री बी है, और ए का पिता डी है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न है जो कुछ इसी तरह का आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देखे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग जरूर लास्ट में बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को आप स्वयं सॉल्व किए होंगे, जो कमेंट कर दीजिए। जो हम उस वाले जो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तभी आप कमेंट कीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में जरूर करा देंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बी का भाई ए, जो भाई होता है वह एक ही पीढ़ी का होता है। जो भाई क्या होता है, तो भाई हमारा एक ही पीढ़ी का होता है। जो भाई के लिए हम जो भाई भी लिख लीजिएगा, जो प्रश्न में सॉल्व करने में आसानी होगा। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए। सी बी का जो सी की पुत्री बी है, जो सी का पुत्री बी है, जो देखिए पुत्री हमारा होता है जो एक पीढ़ी लिया का होता है। जब हम एक पीढ़ी जब लिया करेंगे तो हमारा यहाँ बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी का पुत्री बी है, जो देखिए ये हम यहाँ पुत्री भी लिख लीजिएगा। जो पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। तो आगे क्वेश्चन आप लोगों को बोला जा रहा है कि ए का पिता डी है। जो ए का जो पिता है वह डी है। जो ए का पिता जो डी है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है। जो हमारा यहाँ सी दिया गया है,
और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ई हमारा क्या संबंधित। देखिए बी का भाई हमारा ए है और बी का सी जो है पुत्री है, और देखिए और ए का जो डी है जो पिता है। ध्यान से देखिएगा आगे हमारा किस तरह, आगे हमारा पत्नी का रिलेशन बनता है। जो हमारा पत्नी का रिलेशन बनता है। चलिए क्लियर है, कौन सा ऑप्शन में हमारा पत्नी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन आप लोग के लिए 10 ही सेट किए हैं। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में करा देंगे।